क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान आज अपना खाता खोलेगी। शाहीनों ने नीदरलैंड्स को तख्ता मश्क बनाने की तैयारी कर ली। हैदराबाद दक्कन के राजीव गांधी स्टेडियम में ग्रीन शर्ट्स की भरपूर प्रैक्टिस। टीम का 6 बैटर, 2 ऑलराउंडर और 3 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पाकिस्तान फेवरेट टीमों में शामिल है। भारत की विकेटें अच्छी हैं, जहां हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे। इन 4 सालों में हमारा वनडे में जीतने का बेहतरीन रिकॉर्ड है। हमारा बॉलिंग अटैक दुनिया में बेहतरीन है। हमारी बैटिंग सिर्फ बाबर और रिजवान के गिर्द नहीं घूमती। पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मिकी आर्थर का बयान, कहा हमारे पास इमाम समेत बहुत से बासलाहियत बैटर्स हैं। साउथ शकील और फ़खर जमान भी क्वालिटी बैटर्स हैं। मिकी आर्थर ने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान टीम भारत के मैच से कबल दोनों मैचेस जीतेगी। कहा हम अपने तरीके से खेलते हैं, जिसे पाकिस्तान वे कहते हैं। हम इसी तरीके से वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का पहला मैच और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सन्नाटों का राज। मोदी सरकार ने पाक भारत मैच का कहकर जनता को चूना लगा दिया। मैच देखने के लिए आने वाले हैरान रह गए। मुफ्त खाने के पास पर भी शक का इजहार कर दिया। मुफ्त चाय की बीजेपी ऑफर भी नाकाम रही। 1,30,000 तमाशाइयों के गुंजाइश के स्टेडियम में खाली कुर्सियों ने मैच देखा। भारतीय शहरी क्रिकेट के फैन या सिर्फ अपनी टीम के मद्दाह? खाली स्टेडियम पर सवाल उठ गए। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जे शॉ ने अब मिनरल वाटर की बोतलें बांटने का फैसला कर लिया। भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत के मैचेस के अलावा बाकी मैचेस में तालिब इल्मों के लिए मुफ्त एंट्री का मुतालबा कर दिया। इससे पहले 3 सितंबर को पाकिस्तानी तमाशाइयों ने एशिया कप के मैच को यादगार बनाया था। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में जिंदा दिलाने लाहौर ने कज़ाफी स्टेडियम हाउसफुल कर दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया उसमें किसी न किसी स्टेज पर कोई ना कोई हमदर्दी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रही। चाहे हमजा शहबाज की हुकूमत का खात्मा हो या चौधरी परवेज इलाही का रातों रात पलट जाना, सबसे बड़ी निशानी ये थी कि आइन की नई तशरीह हो गई। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का बयान, कहा यह कहानी अक्टूबर 2021 में हुई, जब DG ISI की तैनाती पर झगड़ा शुरू हुआ। तब उनके आपस में इख्तलाफात शुरू हुए। चेयरमैन PTI जनरल फैज हमीद को तैनात करना चाहते थे। ये झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता फैलता चला गया और अंजाम अदम एतमाद के वोट पर हुआ। उनका मजीद कहना था कि अदम एतमाद के बाद भी ये सिलसिला नहीं रुका। सदर आरिफ अलवी ने चेयरमैन PTI की मुलाकात कराई। चेयरमैन PTI ने जनरल बाजवा को कहा ताहयात एक्सटेंशन ले ले, बस मुझे इक़्तिदार में वापस ले आए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। इजाफा अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इत्तलाक अक्टूबर के बिलों में होगा। सार्फिन पर 31 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू। 30 अफगान खानदानों को लेकर 16 ट्रक तोरखम बॉर्डर पहुंच गए। 350 अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। इस्लामाबाद में माजला टाउन के करीब गैर कानूनी अफगान बस्ती गिरा दी गई। मुल्क भर की 5 बड़ी जेलों में FIA इमिग्रेशन काउंटर बनाने का फैसला। रिहाइश का सबूत न रखने वाले गैर मुल्कियों को जेल भेजा जाएगा। इमिग्रेशन हुकाम जेल से ही डिपोर्ट करने का फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 3 लाख, बलूचिस्तान में 2.5 लाख अफगान बाशिंदे मौजूद होने का दावा। पाकिस्तान अफगान महाजिरीन के खिलाफ नहीं बल्कि गैर कानूनी महाजिरीन के खिलाफ है। पाकिस्तान अफगान महाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक बयान, कहा अफगान महाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत के साथ बातचीत जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडे की भी मजम्मत, कहा भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस है। मेज़बान मुल्क हमारी टीम को वर्ल्ड कप में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। भारत खेलों के साथ सियासत न मिलाए। पाकिस्तानियों को क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए वीज़े जारी किए जाएं। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की खुशहाली
खुशहाली वापस आ रही है, पाकिस्तान की जो महंगाई में कमी है वो वापस आ रही है। और एक शख्स जिसने पाकिस्तान के नौजवानों को भी इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में आग और खून की नदियां बहाई और उसने हर तरफ आग लगाई, आज वो अल्लाह ताला के फजल से अपने अंजाम को पहुंचा। तो अब हमें सारे सियासी इख्तिलाफात भुलाकर हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की तरक्की के। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे। गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मीनारे पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के साथ रोशन पाकिस्तान की तामीर का इरादा करेंगे। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग के अक़लियती विंग इजलास से खिताब, कहा अब मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की मुआशी आज़ादी दिलाने का एक और तारीखी अहद करेंगे। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि सानिया जड़ावाला में मुलविस तमाम अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। मसीही बिरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो हम सब को लिए इंतहाई चाहिए। मसीही बिरादरी को जिस तरह घरों से बाहर रहना पड़ा वो हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस और बाइस शर्म है। शहबाज शरीफ की लाहौर और पंजाब ट्रेडर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात, कहा नून लीग ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ मुआशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। पीटीआई के 3 साबिक अरकान सूबाई असम्बली नून लीग में शामिल। साबिक एमपीए मियां इंतसार भट्टी, मियां हसन भट्टी और निगत इंतसार अब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना फैसला मुअत्तली पर मुतफरिक दरख्वास्त पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने अपील में तरमीम करके स्टेट को फरीक बनाने की भी इस्तदा कर रखी है। अगस्त 2023 में हुकूमत ने 2218 अरब रुपए कर्ज लिया। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल जुलाई के मुकाबले अगस्त में लिया गया कर्ज 3.6% जायद है। एक साल में हुकूमत 14,394 अरब रुपए कर्ज ले चुकी। अगस्त 2023 के इख्तिताम पर हुकूमत का मजमूई कर्ज 63,966 अरब रुपए है। एक साल में हुकूमत का कर्ज 29% बढ़ा। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का GSP प्लस स्कीम को मजीद 4 साल तौसीह देने का फैसला। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि EU और अरकान पार्लियामेंट ने GSP स्कीम की 2027 तक तौसीह का फैसला किया है। पाकिस्तान के लिए मौजूदा GSP प्लस की सहूलत दिसंबर 2023 में ख़त्म होनी है। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की GSP प्लस स्कीम में तौसीह पर वजाहत, कहा 2023 के इख्तिताम पर फैसले की बजाय पहले ही तौसीह की तजवीज़ दे दी गई है। तौसीह का ताल्लुक पाकिस्तान की कारकर्दगी या किसी और रुकन मुल्क से नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $84 जबकि WTI खाम तेल की कीमत $82 फी बैरल हो गई। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी कंपनी अरामको ने नवंबर के लिए खाम तेल की कीमत में इजाफा कर दिया है। माहिरीन कहते हैं अरामको की कीमतों का असर ईरान, कुवैत और इराक की तेल की कीमतों पर भी आएगा। कराची के इलाके समनाबाद में राह चलती लड़की के साथ नाजेबा हरकत का एक और वाकया। लड़की के साथ नाजेबा हरकत करने वाला नौजवान गिरफ्तार। पहले शहरियों ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाकर छोड़ दिया था। घोटकी में सखर मुल्तान मोटरवे M5 से कैमरे चलाने वाली बैटरियां, कैमरे और 90 किलोमीटर तक तारें भी चोरी कर ली गई। भारत ने 4 साल के कोर्स को 6 माह में तब्दील किया। शशि थरूर ने वीडियो बनाई। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने कोर्स को शिमाली इलाका जात में नकल कर लिया। ग्रेजुएट्स का पहला बैच 4 माह में कोर्स मुकम्मल कर लेगा। मोहिउद्दीन वानी जियो डिजिटल के प्रोग्राम टॉक शॉक में तालीम को आम करने के नए तरीक़ाकार की तफसीलात मंजर आम पर ले आए। तिब्बत में ट्रांस हिमालय फोरम का इजलास। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की चीनी वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात। CPEC से वाबस्तगी का इयादा किया। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी ने पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर जोर दिया।
स्ट्रेटेजिक राब्ते बढ़ाने का अहद। निगरां वज़ीर ख़ारजा की अफगान हम मनसब से भी मुलाकात। जलील अब्बास जिलानी का अफगानिस्तान से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन बढ़ाने और चैलेंजेस से निपटने पर जोर दिया। शाम में मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट तकरीब के दौरान ड्रोन तैयारों से हमला। 11 खवातीन और 21 शहरियों समेत 112 अफराद मारे गए। हमस शहर में किए गए हमलों में 250 अहलकार जख्मी हुए। सरकारी मीडिया ने हमलों का इल्ज़ाम दहशतगर्द तंजीमों पर आयद कर दिया। शाम में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तुर्की की शाम के कुर्द इलाके में फ़ज़ाई कार्रवाई, 11 अफराद मारे गए। आंखें खोलो, पुराना दौर गुजर गया। रूस के सदर की अमेरिका को वार्निंग। कहा, रूस पर एटमी हमले के लिए कहीं से भी एक मिसाइल आया तो जवाब में रूस सारे दुश्मनों को एक साथ तबाह कर देगा। जौहरी सलाहियत से लैस होकर क्रूज मिसाइल का कोई मुकाबिल नहीं है। इजलास से खिताब में कहा कि हम सुनते हैं कि तुम्हें ये ज़रूर करना होगा, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा, तुम होते कौन हो, तुम्हें हक क्या पहुंचता है कि किसी को धमकी दो। अगवा बराए तावान के कैदी ने जेल में पेंटिंग्स बनाकर बहन की शादी करा दी। मां को उम्रे पर भेजने का भी इंतजाम कर लिया। सेंट्रल जेल कराची में कैद एजाज ने 23 पेंटिंग्स बनाई थी। कुछ फनपारे आर्ट्स काउंसिल में भी रखे गए थे। 25 बरस की सजा काटने वाले एजाज ने फनपारों की फरोख्त से 13 लाख रुपए कमाए। 10 लाख माँ और 3 लाख बहन को दे दिए। मुसव्विरी अपनाने की बजाय एजाज अगवा बराए तावान के धंधे में कैसे पड़ा, हर शख्स के जहन में सवाल। आज सारा दिन हमने अपनी जो स्पेस फ्लाइट है उसके सारे प्रोफाइल्स के बारे में जाना कि कैसे हमने टेक ऑफ करना है, फिर आगे जब बूस्ट होता है रॉकेट उस वक्त क्या करना है, और जो मुझे ऑफिशियली पाकिस्तानी फ्लैग हैंड ओवर हुआ है कि मैं वो अपने साथ लेके जाऊंगी स्पेस में इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून नुमैरा सलीम के खला में रवानगी के लिए अमेरिका में ट्रेनिंग। कहा, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर खुश हैं। खला में पाकिस्तान का परचम लेकर जा रही हैं। नुमैरा सलीम आज खला का सफ़र शुरू करेंगी। नुमैरा सलीम 21 अप्रैल 2007 को कुतुब शिमाली, 10 जनवरी 2008 को कुतुब जनूबी में पाकिस्तान का परचम लहरा चुकी हैं। वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। पाकिस्तानी कोहपेमा शहरोज़ काशिफ ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। शहरोज़ काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 13 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। शहरोज़ काशिफ ने ये संगे मील चीन में चोइयों को सर करके अबूर किया। 8188 मीटर बुलंद ये चोटी दुनिया की 6ठी बुलंद चोटी है। शहरोज़ काशिफ ये चोटी सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी हैं। शहरोज़ काशिफ आलमी रिकॉर्ड से एक चोटी की दूरी पर हैं। पाकिस्तान 12 साल बाद वर्ल्ड कप को क्वालिफाई की मेज़बानी करेगा। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026 के लिए एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने इस्लामाबाद में मैच का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पाकिस्तान कंबोडिया मैच का मेज़बान जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने ब्राज़ीलियन गोल कीपिंग कोच की खिदमत हासिल कर ली। ब्राज़ील के राजी रामोस कंबोडिया में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। किसने अच्छा खेला, कौन हुआ नाकाम? देखिए क्रिकेट स्पेशल प्रोग्राम हार ना मना है। मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, अब्दुल रज़ाक, सिकंदर बख्त और ताबिश हाशमी के साथ वर्ल्ड कप के दौरान हर रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 27वें दिन जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ पर मबनी खेल ज़िस्त पेश किया गया। शीमा करमानी के लिखे ड्रामे में ख़वातीन के किरदार और ख्वाहिशात को बड़ी हसासियत और गहराई के साथ पेश किया गया। जी और जंग के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।